अगर हम लोग को एक केमिकल इक्वेशन दी जाए और हमसे पूछा जाए कि यार आपको रिएक्टेंट का मैथ दे दिया गया है, अब प्रोडक्ट के मोल्स निकालो, या प्रोडक्ट का मैथ दे दिया गया है और आप रिएक्टेंट्स में से किसी एक रिएक्टेंट का के मोल्स निकालो, तो कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे? जी हाँ, बड़े ही आसान मेथड से आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो द ईजीएस्ट मैथ टू मोल शॉर्टकट इन केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो सबसे पहले यार हम लोग एक क्वेश्चन को एज एन एग्जांपल देखते हैं। सो यार देखो, हमारे पास N2 प्लस H2 आपस में रिएक्ट करके हमारे पास अमोनिया बनाते हैं, राइट। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी? क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ़ 34 ग्राम ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस, हाउ मैनी मोल्स ऑफ N2 रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, राइट। अगर 34 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्ट करने से, राइट, तो आप हमें ये बताओ कि यार नाइट्रोजन के कितने मोल जो हैं वो रिएक्ट करेंगे, तो तब जाके 34 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा। सो यार बहुत ही आसान मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे यार। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, और आप जो है सिर्फ और सिर्फ ये 3 स्टेप्स आप याद रख लेना। इस तरह का क्वेश्चन जिसमें आपको मैथ्स दे दिया जाए और आपसे मोल पूछ लिया जाए, तो वो आपके चुटकियों में हो जाएगा, राइट। तो स्टेप 1 है जी हमारे पास, सबसे पहले मैथ्स गिवन है, हम लोगों ने लिख लेना है। हमें प्रोडक्ट का मैथ्स गिवन है, हम लोगों ने लिख लिया। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? आपको इसी मैथ्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो यार हमें पता है कि मोलर मैथ्स जो होता है वो NH3 का, वो हमारे पास कितना होता है? 17 ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है। 3 है तो 3 ग्राम हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास कितना आएगा? 17 ग्राम पर मोल। और मैथ्स हमें दिया है जी 34 ग्राम। तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? हम मैथ्स डिवाइडेड बाय मोलर मैथ्स करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे NH3 के, राइट। और तीसरा स्टेप हमको क्या करना है कि हमको मोल रेशो निकालनी है, राइट। तो मोल रेशो यार आप देख लो, यहाँ पे स्टोक्योमेट्री से आप इसको देखोगे, राइट। तो हमारे पास स्टोक्योमेट्री की इक्वेशन ये दी हुई है। नाइट्रोजन का हमें यहाँ से पता चल रहा है यार, इसका 1 मोल, तो यहाँ से 2 मोल, बस इतना सा काम करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाइट्रोजन का 1 मोल तो इसके 2 मोल, राइट। तो प्रोड्यूस कितने हुए हैं? अमोनिया के 2 मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं ना, तो इसके कितने यूज़ हो जाएंगे? इसका 1 मोल यूज़ हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से यार आप देखो, तो आपका 2 मोल ऑफ NH3 जब आपके जो है वो प्रोड्यूस होंगे तो आपका यूज़ कितना होगा? 1 मोल ऑफ N2, राइट। तो हमें पता चल गया कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्टेड, राइट। कि अगर आपके पास 34 ग्राम ऑफ NH3 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपका 1 मोल ऑफ N2 जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से बहुत ही ईजी मेथड से, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस मेथड से आप जो है मैथ्स टू मोल कन्वर्जन कर सकते हो किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए। ओके।